एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी हिंदी कक्षा में। हमारी आज की कक्षा में हम वसंत भाग 1 पुस्तक के पाठ 6 पार नज़रगी का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के बारे में, इस कहानी के बारे में पढ़ने से पहले हम इस कहानी के लेखक के बारे में जानते हैं। यह कहानी मराठी लेखक डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लेकर जी ने लिखी है। नार्लेकर जी प्रसिद्ध भौतिकी वैज्ञानिक हैं। उन्होंने विज्ञान से जुड़ी बहुत सारी पुस्तकें अलग अलग भाषाओं में लिखी हैं, जैसे कि अंग्रेजी, हिंदी और मराठी भाषा में। पार नज़र की यह कहानी भी मूलतया मराठी में लिखी गई थी और इसका हिंदी अनुवाद रेखा देशपांडे जी ने किया है। बच्चों, आप जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड पुरातन समय से, पुराने समय से हमें अपनी तरफ आकर्षित करता आया है। हम हमेशा से जानना चाहते हैं कि ब्रह्मांड में धरती के अलावा और कौन से ग्रह हैं जहाँ जीवन संभव है। क्या हमारी तरह किसी और ग्रह पर भी जीवन होता होगा? हमारे जैसे लोग रहते होंगे? कुछ इसी तरह की काल्पनिक कहानी है हमारी पार नज़र की कहानी, लेकिन इसे वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर लिखा गया है। ये कहानी है मंगल ग्रह पर रहने वाले एक छोटे से बच्चे छोटू की। जी हाँ, हैरान मत होइए, छोटू मंगल ग्रह पर रहता था और वह मंगल ग्रह पर जमीन के नीचे अपने परिवार के साथ रहता था, जहाँ उन जैसे लोगों की एक छोटी सी कॉलोनी बनी हुई थी। बिना अनुमति के यानी बिना आज्ञा के उस कॉलोनी से निकलना और मंगल ग्रह की जमीन के ऊपर आना उनके लिए मना था। छोटू के पिता जमीन के ऊपर बनी हुई एक प्रयोगशाला में काम करते थे और वहां तक पहुंचने के लिए एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी को इस रास्ते पर जाने की मनाही, लेकिन छोटू हमेशा से उस सुरंगनुमा रास्ते से होकर प्रयोगशाला तक जाना चाहता था। एक दिन उसने अपने पिताजी का सिक्योरिटी पास ले लिया और पहुंच गया सुरंग में। वहां उसे सुरंगनुमा रास्ते के अंदर जलते हुए दिए मिले। रास्ते में प्रवेश करने से पहले एक बड़े से बंद दरवाजे का सामना करना पड़ा। उस दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। खांचा मतलब एक होल बना हुआ था जिसमें सिक्योरिटी कार्ड डाला जाता था। जैसे ही वो कार्ड डाला जाता था वो दरवाजा खुल जाता था। तो इसी तरीके से जब छोटू ने भी सिक्योरिटी कार्ड उस खांचे में डाला तो सुरंग का दरवाजा खुल गया। लेकिन जैसे ही अंदर पहुंचा, वहां कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हो गया और छोटू ऊपर की तरफ चलने लगा। लेकिन आज भी उसे ऊपर जाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि सुरंग में जगह जगह निरीक्षक यंत्र यानी कैमरास लगे हुए थे, जिसके बारे में छोटू नहीं जानता था। लेकिन उस कैमरा ने छोटू को दरवाजे के खांचे में कार्ड डालते हुए फटाफट देख लिया, तस्वीरें क्लिक की, खींच ली और नियंत्रण केंद्र के कंप्यूटर में भेज दी और खतरे की सूचना भी दी। सारी गतिविधियों से अनजान छोटू तो रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक जाने कहां से वहां के सिपाही यानी कि सिक्योरिटी गार्ड्स दौड़ते हुए आ गए और छोटू को पकड़ के वापस घर छोड़ गए। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी, क्योंकि शायद माँ कहीं ना कहीं जानती थी कि छोटू आज फिर सुरंगनुमा रास्ते की तरफ गया है। बस अब तो छोटू की खैरियत ही नहीं थी। छोटू के पापा थे घर पर, अगर वह ना होते तो माँ से छोटू का बचना बहुत मुश्किल था। पापा एक बार फिर छोटू को यह कहकर माँ से बचा लेते हैं कि छोड़ो, मैं इसे समझा दूंगा, यह ऐसी गलती फिर कभी नहीं करेगा। वो छोटू को समझाते हुए बोले कि छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ के माहौल में
वह जी ही नहीं सकता। छोटू के यह पूछने पर कि पापा फिर आप वहाँ कैसे जाते हो, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं वहाँ एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ, जिससे मुझे ऑक्सीजन मिलती है और मैं सांस ले पाता हूँ, और साथ ही साथ मंगल ग्रह के जमीन के ऊपर की ठंड से अपने आप को बचा सकता हूँ। और मेरे जूते भी खास किस्म के हैं, जिससे जमीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। इन जूतों को पहनकर चलने के लिए हमें विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी ट्रेनिंग दी जाती है। पापा आगे बताते हैं कि बेटा, एक समय था जब हम सब मंगल ग्रह की जमीन के नीचे नहीं बल्कि ऊपर रहते थे, और बगैर किसी खास यंत्र, खास किस्म की पोशाक के जमीन के ऊपर रह सकते थे, सांस ले सकते थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आ गया। कई तरह के जीव हमारी धरती पर रहते थे, लेकिन एक के बाद एक वो मरने लगे। और इस परिवर्तन की जड़ में था, यानी परिवर्तन का कारण था सूरज में हुआ परिवर्तन, सूरज के अंदर हुआ बदलाव। सूरज से ही हमें रोशनी मिलती है, उष्णता यानी गर्मी मिलती है, जिससे हमारा पोषण होता है। किंतु सूरज में परिवर्तन होने से हमारा सारा प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। बदलाव की वजह से पशु पक्षी, पेड़ पौधे और हम जीव अक्षम साबित हुए। हमें सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। लेकिन हमारे जो पूर्वज थे, उनका तकनीकी ज्ञान बहुत उच्च स्तर का था। उन्होंने उस ज्ञान के आधार पर जमीन के नीचे घर बना लिया और जमीन के ऊपर ऐसे यंत्र लगा दिए जिसकी सहायता से हम सूर्य की शक्ति, रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल कर पाएं। और इन्हीं यंत्रों के सहारे हम जमीन के नीचे जी पा रहे हैं। लेकिन यह यंत्र भी तो सुचारू रूप से यानी ठीक तरह से चलने चाहिए। इसी के लिए मेरे जैसे कुछ लोग ऊपर प्रयोगशाला में इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। तो छोटू ने कहा, बड़ा होकर मैं भी यही काम करूंगा। तो पिताजी ने कहा, हाँ, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें खूब पढ़ना लिखना होगा। एक दिन छोटू के पापा जब काम पर गए तो उन्होंने देखा कि कंट्रोल रूम का वातावरण कुछ बदला सा था। उनसे पहली शिफ्ट का काम खत्म करके जाने वाले स्टाफ प्रमुख ने उन्हें टीवी स्क्रीन दिखाई और बताया कि स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा है। बोले कि यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि हमारा कंप्यूटर हमें बता रहा है कि यह तारे की तरह एक जगह पर स्थिर नहीं है, बल्कि अपनी जगह लगातार बदलता चला जा रहा है। और खास बात यह है कि यह हमारी ही धरती की तरफ यानी हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। छोटू के पापा ने सोचा कि यह किसी और ग्रह से जुड़ा कोई अंतरिक्ष यान तो नहीं। वे सोचते हैं कि क्या इस सौर मंडल में हमारे मंगल ग्रह के अलावा भी किसी और ग्रह पर जीवों का अस्तित्व यानी जीवन संभव है। अगर है तो जरूर वह ग्रह इतनी प्रगति कर चुका है कि वह अंतरिक्ष यान छोड़ सकता है, क्योंकि इन अंतरिक्ष यानों में, उपग्रहों में बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वे सोचते हैं कि कुछ समय पहले हमारे पास भी ऐसे उपग्रह थे, किंतु आज हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। यह सब सोचते हुए वह इस नए मेहमान को, इस अंतरिक्ष यान को नजदीक से देखने की कोशिश करते रहते हैं, जो कि लगातार उन्हीं के ग्रह की तरफ बढ़ता जा रहा है। अचानक वे देखते हैं कि उस अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ, एक इंस्ट्रूमेंटल हैंड बाहर निकलता है और हर पल वो लंबा होता चला जाता है। इधर कॉलोनी में प्रबंध समिति यानी मैनेजिंग कमेटी की एक सभा बुलाई जाती है, जिसमें अध्यक्ष बताते हैं कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ लगातार बढ़ते चले आ रहे हैं, जिसमें से एक यान हमारे इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है, वहीं दूसरा हमारी धरती पर उतरने की तैयारी कर रहा है। तो जो सदस्य होते हैं उन्हें नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3
के जैसे नाम दिए जाते हैं। तो नंबर 1 कहते हैं कि सिक्योरिटी हेड होने के नाते मैं यह कह सकता हूँ कि इन दोनों यानों को जलाकर खाक करने, नष्ट करने की शक्ति हमारे पास है, लेकिन इससे हमें कुछ हासिल नहीं होगा। हम इन्हें हर तरह से पूरी तरह से बेकार कर सकते हैं, इतनी क्षमता हम में है, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार इनके अंदर केवल यंत्र हैं, कोई जीव सवार नहीं है, तो इन पर अपनी शक्ति नष्ट करना व्यर्थ होगा। अभी नंबर 2 सदस्य जो कि एक वैज्ञानिक थे, वे भी नंबर 1 सदस्य की बात का समर्थन करते हैं और बताते हैं कि वैसे भी इन यंत्रों को बेकार करना एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे, इसलिए हमें इन्हें कुछ नहीं कहना चाहिए, सिर्फ इनके ऊपर नजर रखनी चाहिए और अपना अस्तित्व इनसे छिपा कर रखना चाहिए, क्योंकि जो लोग अंतरिक्ष यान भेज सकते हैं वो कल इससे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजेंगे, जिससे हमारा जीवन खतरे में आ जाएगा। इसलिए हमें शांत रहकर इन यंत्रों को इस गलतफहमी में डालना चाहिए कि मंगल ग्रह पर जीवन जैसा कुछ नहीं है, कोई भी महत्वपूर्ण जगह और चीज नहीं है जिसका फायदा दूसरे ग्रह के लोग उठा सके। तभी अचानक एक फोन आता है और उन्हें पता चलता है कि अंतरिक्ष यान उनकी धरती पर उतर चुका है। अब यह दिन छोटू के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ था। पापा उसे कंट्रोल रूम अपने साथ ले गए थे और वहां से अंतरिक्ष यान एक साफ नजर आ रहा था। छोटू ने अपने पापा से पूछा कि पापा इसके अंदर क्या होगा, तो पापा ने उसे चुप कराते हुए बोला कि अभी कुछ नहीं बताया जा सकता और सही वक्त आने पर ही हम कुछ बता सकते हैं और अपना कोई कदम उठा सकते हैं। उधर स्क्रीन पर दिखाई दिया जा रहा था कि जो अंतरिक्ष यान से निकला हाथ है वो लगातार लंबा हो रहा था और अब वह हाथ मंगल ग्रह की जमीन से मिट्टी खोदकर उसको ले जाने की कोशिश कर रहा था। तो सारे के सारे लोग जहां स्क्रीन पर इस चीज को ध्यान से देख रहे थे, छोटू का सारा ध्यान था पापा के दिखाए कंसोल पैनल पर। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वो रोक नहीं पाया और वहां एक लाल लाल रंग का बटन था जो लगातार छोटू को अपनी ओर खींच रहा था। अचानक खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें स्क्रीन से हटकर कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए छापड़ लगा दिया, थप्पड़ लगा दिया, क्योंकि छोटू ने वो लाल बटन दबा दिया था। पापा ने फटाफट लाल बटन को पूर्व स्थिति में यानी उससे पहले के जैसा कर दिया, लेकिन इसकी वजह से अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत अचानक बंद हो गई, उसका हाथ बेकार हो गया। ठीक इसी समय हमारी धरती पर, पृथ्वी पर नासा द्वारा दी गई एक रिपोर्ट ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया कि मंगल ग्रह की जमीन पर उतरा हुआ हमारा अंतरिक्ष यान, जिसका नाम है वाइकिंग, वो अपना काम सही प्रकार से कर रहा है, लेकिन अचानक कुछ पल पहले उसका यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। हमारे तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं और यांत्रिक हाथ को रिमोट के द्वारा ठीक करने के प्रयास भी जारी हैं। कुछ दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों यानी न्यूज़पेपर्स में नासा की एक और रिपोर्ट छपी कि नासा के वैज्ञानिकों ने रिमोट कंट्रोल के सहारे अंतरिक्ष यान वाइकिंग को दुरुस्त कर दिया है, यानी ठीक कर दिया है, और उस यांत्रिक हाथ ने मंगल की मिट्टी के नमूने भी इकट्ठा कर लिए हैं, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों को यह उम्मीद थी कि मंगल ग्रह की जमीन पर पृथ्वी की तरह ही जीवों का अस्तित्व है, यानी जीवन है। हम हमेशा से मंगल ग्रह के बारे में बहुत उत्सुक रहे हैं। अब इस कहानी में अंत में हमें यह नहीं बताया गया कि छोटू का क्या हुआ। उसे जरूर बहुत सारी डांट पड़ी होगी और प्रयोगशाला में जाने की मनाही हो गई होगी। तो कैसी लगी आपको यह कल्पना
और विज्ञान के तथ्यों की मिली जुली कहानी। अच्छी लगी ना?